नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्किल्स। इसके पहले लेक्चर में आज आपको सर्किल के बारे में सभी बेसिक प्रॉपर्टीज जानने को मिलेंगी कि सर्किल का रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, सेक्टर, सेगमेंट, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर्किल आखिर में होता क्या है। सबसे बेसिक बात कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। कितने पे? फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्किल। क्या मतलब हुआ इसका? कहने का मतलब एक प्लेन है, जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड मान लीजिए प्लेन सरफेस है, इस पर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो जैसे मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं कि ये एक हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, पॉइंट ए। इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर जितने भी पॉइंट हैं उन सबका कलेक्शन ही सर्किल कहलाता है। इस फिक्स्ड पॉइंट से कितनी दूरी पर? जैसे मान लेते हैं हमारा यहां पर पॉइंट बी कितनी दूरी पर है? एग्जांपल के रूप में 5 सेंटीमीटर। अब ए से बी की 5 दूरी है, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है ए। इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर जितने भी पॉइंट होंगे सबका कलेक्शन सर्किल है। जैसे मैं मान लूं एग्जांपल ग्रुप में यहां सी, ये भी ए से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, इधर डी, कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहीं पर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर में है। इधर हमारा ई, ये भी 5 सेंटीमीटर पर है ऐसे। इसी तरीके से आप जितने पॉइंट बनाना चाहें, तो बेसिक सी बात है, जब हम इन पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? सर्किल मिल जाता है। तो ये डेफिनेशन की बात हो गई कि सर्किल की डेफिनेशन क्या है कि सर्किल मतलब किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका कलेक्शन एक सर्किल होता है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पर ये फिक्स्ड पॉइंट कहलाता क्या है? तो फिक्स्ड पॉइंट जो हमारा होता है यही हमारे सर्किल का क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्किल होता है। फिक्स्ड पॉइंट हमारा सेंटर होता है। तो फिर फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होता है? जो फिक्स्ड डिस्टेंस है यही हमारे सर्किल का रेडियस होता है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो सेंटर यानी कि ये जो ए वाला पॉइंट हमने माना था फिक्स्ड पॉइंट प्लेन पर, और फिक्स्ड डिस्टेंस जो कि रेडियस था, जो कि मैंने यहाँ एग्जांपल ग्रुप में 5 सेंटीमीटर माना हुआ है, अलग अलग कितनी भी दूरी के हो सकते। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं कि रेडियस क्या होता है। तो लिखा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या मतलब हुआ? एक ऐसा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है अगर आपको ये जानना है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तो हमारे इसी चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में आप जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो यहां पर बात करते हैं एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसको ज्वाइन करे? सेंटर ऑफ द सर्किल को। सेंटर ऑफ द सर्किल को किससे ज्वाइन करे? एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कि वो सर्किल का रेडियस है। क्या मतलब हुआ? सर्किल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा एक ये सर्किल, एक ये सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्किल का एक सेंटर रहा होगा, अभी आपने पीछे देखा है, तो जैसे मान लीजिए ये ओ पॉइंट एक इसका सेंटर हो गया। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर को ज्वाइन करे एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। अब पॉइंट ऑन द सर्किल क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे सर्किल के ऊपर ऑन द सर्किल कोई पॉइंट होगा, माने उसके सर्कमफेरेंस पे, जैसे एक पॉइंट है मान लीजिए एग्जांपल ग्रुप में ए, तो ये कैसा पॉइंट है? ये ऑन द सर्किल। अगर कोई ये पॉइंट है बी, ये कैसा पॉइंट है? ये ऐसा पॉइंट है जो सर्किल के अंदर है, यानी कि इनसाइड द सर्किल है पॉइंट। कोई एक पॉइंट मान लेते हैं सी, ये कैसा पॉइंट हो गया? सी वाला पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्किल वाला पॉइंट। तो कह रहे हैं कि एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, यानी जैसे इसमें एग्जांपल के रूप में ए पे ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर को एनी पॉइंट ऑन द सर्किल से जोड़े, इसको हम लोग कहेंगे क्या? रेडियस। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से सेंटर से कहीं पर भी सर्किल के ऊपर एक भी लाइन आप जोड़ दीजिए, वो हमारी रेडियस कहलाएगी।
अब जैसे मान लीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड जो है ये प्लेन सरफेस है, जब हम इस पर सर्किल ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, ये जैसे एक सर्किल हम इस पर ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा एक सर्किल हो गया। अब ये सर्किल जब हमने ड्रॉ किया जिसका कोई सेंटर है, मान लीजिए जैसे सेंटर O, ये सर्किल का सेंटर है O पॉइंट पर। अब जब ये सेंटर है और ये सर्किल है, तो सर्किल इस पूरे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये पूरा प्लेन जो हमारा व्हाइट बोर्ड था, सर्किल ने इसको 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक जो सर्किल के अंदर का भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर, यानी कि इंटीरियर ऑफ द सर्किल। एक सर्किल के बाहर का पार्ट, ये सब जो बचा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। इतनी बात समझ में आ गई। एक पार्ट ये भी तो है जो सर्किल की बाउंड्री पर है एकदम, तो इसको क्या कहेंगे, ऑन द सर्किल। या जैसे एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, तो ये वाली बात हमारी क्या हो जाएगी, सर्किल पर ही है, ऑन द सर्किल या सर्किल। तो कहने का मतलब सर्किल पूरे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर, ऑन द सर्किल और एक्सटीरियर। अब जैसे हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये मान लीजिए हमने एक सर्किल बना लिया, एक सर्किल ड्रॉ हो गया। अब हम सर्किल का एक सेंटर होगा पॉइंट O मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि O ही माने, A B C D कुछ भी मान सकते हैं, हम O मान रहे हैं। तो सर्किल पर अगर 2 पॉइंट्स हो, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं सर्किल पर एक पॉइंट है, एग्जांपल के रूप में पॉइंट P, और एक पॉइंट इधर मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में पॉइंट Q। ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, ऑन द सर्किल है, ना इंटीरियर में ना एक्सटीरियर में, ऑन द सर्किल। तो अब इन दोनों पॉइंट PQ को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, जैसे हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं P से Q तक, तो ये जो लाइन सेगमेंट बना है, ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है कॉर्ड ऑफ द सर्किल, कॉर्ड। ठीक, क्या मतलब हुआ कॉर्ड का, सर्किल के ऊपर कभी भी 2 पॉइंट्स होंगे, उनको जो जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट है वो हमारा कॉर्ड कहलाता है। जैसे मान लीजिए क्या इधर उधर ही लेना होगा, नहीं, एक मान लेते हैं ये पॉइंट A था, A के पॉइंट B है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ द सर्किल। आई होप बात समझ में आ गई होगी। कुछ भी एग्जांपल इसी तरीके से आप ले सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट वहां, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, कहीं भी हो सकता है, बस दोनों पॉइंट कैसे होने चाहिए, ऑन द सर्किल होने चाहिए। ये काम मत करिए कि एक सर्किल में एक सर्किल के अंदर ही है, एक सर्किल में एक सर्किल के एकदम बाहर चला गया, वो कॉर्ड नहीं होंगे। कॉर्ड सिर्फ और सिर्फ ऑन द सर्किल 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर एक कॉर्ड ये भी तो हो सकती है जो ऐसे गई है, ऐसे गई है, अगर सेंटर से होकर गुजर जाए, जैसे एग्जांपल के रूप में हम एक पॉइंट बना लेते हैं यहाँ x, और एक पॉइंट बना लेते हैं इधर y। ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, ऑन द सर्किल है, इनको जो जोड़ने वाली लाइन है वो कैसे गुजर रही है, सेंटर से होकर गुजर रही है। ठीक, ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर गुजर रही, कॉर्ड तो है ही है, कॉर्ड के साथ साथ इसका एक और नाम हो जाता है क्या, डायमीटर। ठीक, तो डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या होता है, सर्किल की ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर के गुजरती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सर्किल की सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर। तो डायमीटर को एक और नाम से हम जानते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। ठीक है, डायमीटर हमारी क्या हो गई, ऐसी कॉर्ड जो सबसे लंबी है, या ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर के गुजर रही है। और एक सर्किल में जितने भी डायमीटर होंगे सब बराबर ही लेंथ के होंगे, कम ज्यादा नहीं हो सकते। अब एक रिलेशन और समझते हैं कि डायमीटर और रेडियस में कैसा रिलेशन होता है। तो अभी जैसे कि हमने पीछे देखा था कि सर्किल के सेंटर से ऑन द सर्किल कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट हमारा हो गया N, सर्किल के सेंटर से ऑन द सर्किल किसी पॉइंट को जोड़ा जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो ON हमारी यहां पर क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब जैसे हमने एक रेडियस इधर ड्रॉ करी है, उसी तरीके से हम रेडियस इधर इधर इधर, एक सर्किल में हम कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब एक रेडियस इधर हो गई तो उसी तरीके से एक पॉइंट हम इधर मान लेते हैं, सर्किल के ऑन द सर्किल होना चाहिए पॉइंट, और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं सेंटर से। तो मान लीजिए इसको हमने पॉइंट नाम दे दिया M। तो ये जो MN है तो OM और ON 2 रेडियस,
लेकिन एम एन जो है ये अकेले पूरा क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे सर ये अकेले पूरा एक डायमीटर है। क्यों? क्योंकि ऑन द सर्किल दो पॉइंट्स को जोड़ रही है लाइन सेगमेंट, कॉर्ड है, सेंटर से होकर के गुजर रही है, तो डायमीटर, ऐसा डायमीटर हो गया ये, और दो इसमें रेडियस है। तो सीधे सीधे अगर आपसे पूछा जाए तो डायमीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस का जस्ट डबल क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, अगर 2 को इधर भेज दें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इस तरफ आ गया, डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर अपॉन 2। दोनों बातें आपको याद रखनी है कि डायमीटर और रेडियस क्या होता है। बहुत से बच्चों को ये बातें पता भी होंगी, पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो आज पता चल जाएगी। डायमीटर रेडियस का दुगना, रेडियस 5 तो डायमीटर 10, रेडियस 20 सेंटीमीटर तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर, या रेडियस के टर्म्स में बात करें तो डायमीटर का हाफ। अगर डायमीटर हमारा 10 सेंटीमीटर था तो रेडियस 5 ही सेंटीमीटर हो जाएगा, डायमीटर हमारा 100 सेंटीमीटर था तो रेडियस 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक सर्किल हो गया, ठीक है। अब इस सर्किल के ऊपर दो पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट एग्जांपल के रूप में P, एक पॉइंट हमारा ये Q। अब PQ जो सर्किल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, इनसे हमारी आर्क बनती है। आर्क क्या होता है, सर्किल का ये पार्ट होता है। तो जैसे मैं कहूं कि यहाँ दो पार्ट अलग अलग बन रहे हैं, मैं आपको इसी डायग्राम से अलग अलग बनाकर दिखाता हूं, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ दो तरीके की आर्क है। कैसे? एक तो ये वाली आर्क है पी क्यू, नीचे वाली, ठीक। दूसरी आप ये भी कह सकते हैं कि सर एक ये भी तो आर्क है पी क्यू, एक आर्क ये भी है बड़ी वाली। तो इन दोनों आर्कों का कुछ नाम होता है, जैसे ये वाली आर्क हमारी क्या कहलाएगी, इस वाली आर्क को हम लोग कहते हैं माइनर आर्क। सिमिलरली आप समझ गए होंगे, जब ये छोटी है इसलिए इसको माइनर आर्क कह रहे हैं, वो बड़ी है इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वाली आर्क का नाम हो जाता है हमारा मेजर आर्क, ठीक है। तो कभी भी सर्किल में, सर्किल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं तो सर्किल के दो पार्ट बनेंगे, छोटा पार्ट माइनर आर्क, बड़ा पार्ट मेजर आर्क। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रहनी चाहिए कि सर जब ये दोनों पॉइंट जो हम मान रहे हैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो जाए तो क्या होगा। जैसे एक केस और समझते हैं, मान लीजिए कि सर्किल था, आपके जो दोनों पॉइंट हैं हमारे पी और क्यू, मान लीजिए कि सेंटर है ओ और ये क्यू, ये जो हमारे पॉइंट है इस बार कैसे हैं, ये डायमीटर अगर यहां से यहां तक जुड़ी होती पी क्यू तो वो सेंटर से होकर के जा रही होती, यानी कि ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो यहां पर तो हमारा माइनर आर्क भी लिखा जाए तब भी बराबर, और मेजर आर्क लिखा जाए तब भी बराबर। इसका मतलब दोनों आर्क लेंथ में बराबर हो जाएंगी। ऐसे केस में दोनों आर्क मेजर माइनर बराबर लेंथ की हैं, यानी कि ये दोनों कैसे हो गए, सेमी सर्किल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। माइनर आर्क और मेजर आर्क कब होंगी, जब हमारे सर्किल के ऊपर दो पॉइंट हैं वो कहीं और है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स नहीं है, एकदम डायमीटर के एंड पॉइंट ही हैं, तो वो दोनों क्या कर देंगे, दोनों लेंथ बराबर है मेजर और माइनर आर्क की, वो सेमी सर्किल है। अब हम लोग देखेंगे कि सेगमेंट ऑफ द सर्किल क्या होता है। दो चीजें सीखनी है, सेक्टर और सेगमेंट। पहले सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, फिर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो जब कभी भी हमारे पास एक सर्किल होता है, जैसे सर्किल है, इसका सेंटर मान लेते हैं हमारे पास ओ रहा होगा। अब इस सर्किल में आर्क अभी मैंने आपको समझाई, जब भी हमारे पास एक कॉर्ड हो, जैसे मान लेते हैं कि पी क्यू हमारे पास कैसी हो गई है, कॉर्ड हो गई। कॉर्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया है, सर्किल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स होने चाहिए, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, यानी कि पी क्यू यहाँ एक कॉर्ड है। अब यहां से पी क्यू कॉर्ड है, आर्क आपको एक दिख रही होगी, एक ये माइनर आर्क जा रही है पी क्यू, और एक ये ऊपर वाली जा रही है मेजर आर्क पी क्यू। बड़ी है तो मेजर, छोटी है तो माइनर। तो यानी कि सेगमेंट हमारा जब भी बनेगा तो वो किस किस चीजों से बनेगा, कॉर्ड एंड आर्क से। यानी कि सेगमेंट को बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं,
एक कॉर्ड होना चाहिए कोई भी, और कोई भी एक आर्क होनी चाहिए। कोई भी एक आर्क कैसे? अब जैसे यहाँ अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसको पी क्यू रहने देते हैं, इधर मान लेते हैं कोई एक नाम आर, जस्ट समझने के लिए। तो हम अगर कहें कि ये जो पी क्यू ये वाली कॉर्ड है, ये माइनर आर्क के साथ क्या बनाएगी, तो आप कहेंगे कि सर ये जो वाला पोर्शन बन रहा है ये क्या बन रहा है, माइनर सेगमेंट। यानी कि ये छोटा सेगमेंट हुआ, और बड़ा सेगमेंट कौन सा, तो ये जो पी आर क्यू वाला है ये क्या बनेगा, आप कहेंगे कि सर ये हमारा हो गया मेजर सेगमेंट। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट बनने के लिए किस चीज की नीड होती है, एक कॉर्ड होना चाहिए और कोई आर्क होनी चाहिए। छोटी वाली आर्क है माइनर वाली आर्क, तो माइनर सेगमेंट कहलाएगा, बड़ी वाली आर्क है तो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। एक बात यहां पर बताता चलूं, जब तक आपको कुछ भी ना कहे, सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट कहे, इसका मतलब ऑटोमेटिकली होता है कि वो माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है। जब बताए स्पष्ट रूप से कि मेजर सेगमेंट है, तब मेजर सेगमेंट को आपको समझना है। सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट। अब हम लोग दूसरी चीज की बात करेंगे कि सेक्टर ऑफ द सर्किल क्या होता है। पीछे सेगमेंट समझ लिया, अब सेक्टर को देखते हैं। सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये हमारा सर्किल है जिसका सेंटर है O, ठीक। अब सेक्टर किससे बनता है, तो सेक्टर हमारा बनता है रेडियाई से एंड आर्क ऑफ द सर्किल से। क्या मतलब समझ में आ रहा है? रेडियाई क्या होता है, रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल। अकेला एक रेडियस है, जैसे O से यहाँ A तक ज्वाइन कर दे तो वो रेडियस कहलाएगा। एक O से A है, एक O से B है, दो रेडियस हो गए तो इनको साथ में रेडियाई बोल दिया जाता है। दो या दो से अधिक, 3 4 5 जितने भी हो, एक रहेगा तब रेडियस है, एक से ऊपर प्लूरल रेडियाई। तो रेडियाई और आर्क से बनता है। अभी आपने आर्क भी जान लिया, रेडियस आप पहले से जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दो रेडियस ड्रॉ कर दूं, एक मान लीजिए OA, एक रेडियस हो गया हमारा, और दूसरा रेडियस मैं ड्रॉ कर दूं OB, ठीक। अब ये दो रेडियस हमारे बन चुके हैं, तो ये दोनों रेडियस और क्या है, आर्क नहीं दिख रही है नीचे ये वाली AB, इसका मतलब यहाँ पर एक ही हमारा सेक्टर बन गया। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो दो रेडियस ये भी हैं और एक आर्क ये ऊपर वाली भी तो जा रही है, मेजर वाली आर्क, हाँ एक सेक्टर वो भी हो गया। तो कभी भी सर्किल में दो सेक्टर बनते हैं दो रेडियाई को। छोटा वाला माइनर आर्क से बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर ऑफ द सर्किल, ठीक। अब आप समझ चुके होंगे कि दो रेडियस और ये जो ऊपर वाला पूरा भाग है इसकी वजह से जो बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर ऑफ द सर्किल, ठीक। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ ध्यान देने योग्य क्या बात है कि सेगमेंट ऑफ द सर्किल और सेक्टर ऑफ द सर्किल में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि सर्किल के सेक्टर और सेगमेंट में क्या अंतर है। तो सेक्टर और सेगमेंट में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि आपको पता होना चाहिए कि चीजें बनती कैसे हैं। सेगमेंट अभी आपने पीछे देखा था कॉर्ड और आर्क की मदद से बन रहा था, और सेक्टर जो है वो रेडियाई और आर्क की मदद से बन रहा है, ठीक है। जब तक इसमें भी कुछ ना कहा जाए, जैसे पीछे सेगमेंट में आपने बात समझी थी, जब तक कुछ नहीं कहेगा खाली सेक्टर ऑफ द सर्किल की बात करें, इसका मतलब माइनर सेक्टर की बात हो रही है। जब स्पेसिफिकली कहेगा कि मेजर सेक्टर के बारे में बात हो रही है, तब मेजर सेक्टर की बात हो रही है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इस क्लास को आई होप आप देख करके काफी कुछ सीखे होंगे कि सर्किल में बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक टर्म्स कैसे होते हैं, क्या क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या क्या उनके बारे में समझना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अपने विचार कमेंट अवश्य करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।